हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है रामगढ़ टेक में। दोस्तों, यूजी पीजी का एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है झारखंड में। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप यूजी या फिर पीजी के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको चांसलर पोर्टल को ओपन कर लेना है। कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। सेमेस्टर 1 में जो एडमिशन लेना है उसके लिए आवेदन शुरू हो चुका है। जैसा कि आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, मेरिट में आपका नाम आएगा तभी आपका एडमिशन होगा। तो देखिए, चांसलर पोर्टल में जब आ जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे देखिए लिस्ट देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर से लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कि कब से कब तक कौन सी यूनिवर्सिटी का डेट खोला गया है। तो फिलहाल अभी सेमेस्टर 1 के लिए जो एडमिशन होने वाला है उसका खोल चुका है पोर्टल। उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन होना है उसका चालू कर दिया जा चुका है। और पीजी के लिए भी कई यूनिवर्सिटी में जो है आवेदन शुरू हो चुका है। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना होगा। उसके बाद जब आपका मेरिट में नाम आएगा उसके बाद ही आपका एडमिशन होगा। इसके लिए सबसे पहले देखिए आपको साइन अप में क्लिक करना है। चांसलर पोर्टल में आने के बाद साइन अप में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नाम डालना है, ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर, उसके अलावा आपको पासवर्ड, यह तमाम चीज़ें आपको भरनी पड़ेंगी। उसके बाद आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद आपको फॉर्म भरना है। तो चलिए मैं फटाफट यहाँ पे भर लेता हूँ। देखिए, आप लोग यहाँ पे जैसे जो भी डिटेल भरेंगे उसको अच्छे से भरेंगे और आप याद रखेंगे। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप उसको लिख के ज़रूर से रख लें, क्योंकि ये ईमेल आईडी और जो ये पासवर्ड आप यहाँ पे डालेंगे वो एडमिशन के समय भी आपको डालना पड़ेगा आगे का प्रोसेस करने के लिए। और जब तक आपका कंप्लीट नहीं हो जाता है सारा कुछ तब तक आपको इसको याद रखना है। तो आप आराम से अच्छे से डालें। और पासवर्ड आप अल्फ़ाबेटिक नंबर, जैसे कि मनोज नाम है तो मनोज @1234 इस तरह से आप लिख सकते हैं। या फिर आप अपना मोबाइल नंबर उसके अलावा @1234 इस स्टेप से लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा कोड जो ग्रीन कलर का लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद साइन अप में आपको क्लिक कर देना है। साइन अप में आप जब क्लिक कर देंगे तो आपका OTP यहाँ पे शो करेगा। OTP जाता था पहले, लेकिन अब OTP नहीं जाता है। अब आपको स्क्रीन में ही OTP दिख जाएगा। तो इसी को आपको यहाँ पे इंटर कर देना है और कंफर्म कर देना है। तो यहाँ पे मैं यहीं से कर देता हूँ। उसके बाद आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं हमारा जो है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। अब हमको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए वही ईमेल आईडी और जो पासवर्ड आप रखे हैं उसको डाल के इंटर करना है। अब यहाँ पे डालने के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद हमारा थोड़ा सर्च लेगा। देख सकते हैं यहाँ पे पोर्टल कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा। अब आपको सिंपली फॉर्म भरना है। तो फिल एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है, आपको इस पर टच करना होगा। ठीक है, बगल में पेमेंट हिस्ट्री है। तो पहले आपको तो फॉर्म भरना है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ यहाँ पे नियम बताया जा रहा है कि किस तरह से फॉर्म भरना है, क्या कुछ आपको अपलोड करना है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे स्टेज के हिसाब से एकेडमिक डिटेल है, डिसिप्लिन है, पेमेंट है, इन्फॉर्मेशन है। तो इस तरह से आपको 4 स्टेप में फॉर्म भरना है। अब देखिए यहाँ पे रेड कलर से लिखा हुआ नज़र आ रहा है नीचे में, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे यूजी पीजी पूछ रहा है, अंडर ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भरना है। तो आपको कोई भी सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आप भर रहे हैं। यूजी भर रहे हैं, अगर आप सेमेस्टर 1 में पढ़ना चाहते हैं तो आप उसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको नाम सारा आपको भरना होगा, नाम, फादर नेम। यहाँ पे कुछ चेंजेस किया गया है, जैसे कि आपको एक तरफ हिंदी में लिखना है, एक तरफ इंग्लिश में लिखना है। फादर नेम भी एक तरफ आपको हिंदी में लिखना है, एक तरफ इंग्लिश में लिखना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ, फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सब सारा कुछ आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपको कंफर्म करना है। तो चलिए मैं सबसे पहले इसको फटाफट भर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको 1 बाय 1 समझा दूँगा। तो फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं सब कुछ भर चुका हूँ। ब्लड ग्रुप सारा कुछ पूछा जा रहा है। आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, स्कूल का एडमिट कार्ड या फिर कुछ भी आप डाल सकते हैं आईडी प्रूफ में, है ना। उसके बाद NRI आप है कि नहीं, अगर आप बाहर के हैं, इंडिया से बाहर के, तो नो यस ये आप कर सकते हैं। उसके अलावा देख सकते हैं डोमिसाइल झारखंड के आवासी है कि नहीं, यस नो पूछ रहा है। कौन सी कैटेगरी है, ST SC OBC है कि नहीं, BPL कार्डधारी है कि नहीं। तो ये यस नो जो है आपको अपने अनुसार कर लेना है, आप तो बेहतर ही समझते होंगे। तो इस प्रकार से NCC कैडेट है कि नहीं, NCC वॉलेंटियर है कि नहीं, तो ये तमाम चीज़ें पूछ रहा है। अगर NCC का कोर्स कर रखे हैं आप तो वो सभी चीज़ आप डाल सकते हैं।
अगर आप टीचिंग नॉन टीचिंग का कोर्स कर रखे तो उसके लिए भी यहाँ पे पूछा जा रहा है, कहीं पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं, यस नो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस में आ जाइए। एड्रेस में आपको प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस डालने के लिए बोल रहा है। तो आपका सेम एड्रेस है, एक ही जगह में आप रहते हो तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप दोनों एड्रेस अलग डाल सकते हैं। फ़ोटो की बात कर ले तो 10 KB से लेकर 100 KB के बीच में फ़ोटो और सिग्नेचर आपका होना चाहिए। तो इस प्रकार से फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पे अपलोड लेगा। फ़ोटो JPG में ही डालना है आपको। तो मैं यहाँ पे फ़ोटो डाल देता हूँ। अब फ़ोटो सिग्नेचर डलाने के बाद आपको सेव इन्फॉर्मेशन में क्लिक करना है। उसके बाद आपका पर्सनल डिटेल सेव हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एकेडमिक डिटेल में आपको इंटर वाला डालना है। अगर आप PG के लिए भर रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन वाला डालना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सेमेस्टर 1 के लिए भर रहा हूँ तो आपको इंटर वाला सारा डिटेल भरना है। इंटर पास, उसके अलावा इंटर में क्या सब्जेक्ट था, कौन से मीडियम से आप पढ़ाई करे हैं, कौन से ईयर में आप इंटर पास किए हैं, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जितनी भी यहाँ पे भराएंगी वो सारी इंटर की हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको रेगुलर या फिर एक्स रेगुलर छोड़ के पढ़ाई कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं वो आपको डालना है। परसेंटेज यहाँ पे पूछ रहा है ओवरऑल कितना % है आपका, तो यदि 50 है तो 45 से 59 के बीच में आप डाल सकते हैं और यहाँ पे 50 डालना है। उसके बाद आपका बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इंटर में कौन से बोर्ड से पास किए हैं, कॉलेज का नाम आपका क्या है, उसके अलावा यहाँ पे स्कूल का नाम, उसके अलावा यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट झारखंड, ये तमाम चीज़ें, स्टेट, सारा कुछ आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, कहाँ से पढ़ाई किए, सब ये सब डिटेल आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद नीचे में आएंगे तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट डालना है। 5 सब्जेक्ट जो इंटर में होता है वो आपको डालना है और साइड में आपको नंबर डालना है, कौन से सब्जेक्ट में कितना नंबर आया है। एक्स्ट्रा जो होता है एडिशनल उसको नहीं फिल करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप डिलीट भी कर सकते हैं, साइड में ऐड भी कर सकते हैं अगर ज़्यादा सब्जेक्ट है तो। उसके बाद सेव में आप क्लिक करेंगे, सेव एकेडमिक डिटेल। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सारा फिल किया हुआ जितना भी फॉर्म जो हमने अभी भरा वो सब सारा दिखाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ऑनर्स पेपर अगर आप लेना चाहते हैं तो कम से कम विषय में आपका 45%, मतलब एक विषय में 45 नंबर होना चाहिए, तभी आप ऑनर्स ले सकते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, अगर 44 भी रहेगा तो आप ऑनर्स नहीं ले पाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे बोल रहा है सब्जेक्ट लेस देन 45 मार्क्स नॉट अवेलेबल फॉर ऑनर्स, मतलब 45 से नीचे अगर नंबर रहेगा तो आप ऑनर्स पेपर नहीं ले पाएंगे। 45 से ऊपर होना चाहिए जो भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अब आप कौन से कॉलेज में आपको जाना है, एडमिशन कराना है, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। यूनिवर्सिटी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, कॉलेज का नाम डाल दे रहा हूँ। उसके बाद डिसिप्लिन में क्या ऑनर्स लेना है, जनरल लेना है, तो ऑनर्स में क्लिक कर देता हूँ। स्ट्रीम की बात कर ले तो यहाँ पे आर्ट्स मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। उसके बाद आर्ट्स में कौन सा विषय लेना है जो कि आपको ऑनर्स के तौर पे पढ़ना है, तो आपको जिसमें 45 नंबर या उससे अधिक है उसी को आप सेलेक्ट करें, उससे नीचे वाला का आपका नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट सारा आ जाएगा। फर्स्ट में तो हिंदी आपका कंपलसरी है, हिंदी 2 विषय रहेगा, उसके अलावा 2 विषय आपको और लेना पड़ेगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन करके दिखाया जा रहा है कि आप हिंदी के साथ साथ और कौन कौन सा विषय ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है। हिंदी 2 पेपर रहेगा और 2 पेपर और आपको सेलेक्ट करना है। तो कोई भी एक वाला चूज़ करके और आपको टिक करना है और सेव करना है। तो देखिए यहाँ पे हिंदी तो ले चुके हैं हम, उसके अलावा एक और सब्जेक्ट, 2 और सब्जेक्ट ले लेते हैं और साइड में लेफ़्ट साइड में आपको टिक करना है और ऐड डिसिप्लिन में क्लिक करना है। तो यहाँ पे ऐड डिसिप्लिन में यहाँ पे कर लेता हूँ। आप चाहे तो मल्टीपल कॉलेज में भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि एक कॉलेज का मैं यहाँ पे कर चुका हूँ। अब यहाँ पर फिर से सेलेक्ट यूनिवर्सिटी में क्लिक करके और भी कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस यही है कि आपको चालान और 200 रुपये का कटाना पड़ेगा। अगर 2 कॉलेज के लिए अप्लाई करेंगे तो 2 दूना 400 हो जाएगा। अगर 4 कॉलेज के लिए करेंगे तो 800 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल एक ही कॉलेज के लिए कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सेव एंड वेरीफाई में क्लिक कर दूँगा। उसके बाद हमारा फॉर्म जो भी फिल हुआ है वो सारा आपके सामने दिख जाएगा इस तरह से। कुछ भी गड़बड़ है तो आप फिर से इसको एडिट कर सकते हैं, ये फाइनल है। उसके बाद यहाँ पे कोई डिक्लेरेशन है, पर्सनल डिटेल है, उसके अलावा एकेडमिक डिटेल है, ये सब कंफर्म करने के लिए बोल रहा है और सबमिट करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे इसको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सेव में क्लिक कर देना है। सेव में क्लिक करने के बाद अब फाइनल आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। हमारा फॉर्म सारा कुछ भरा चुका है, अब आपको पेमेंट करना है। पेमेंट यहाँ से देखिए पे नाउ पे क्लिक करेंगे, पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट का चालान आपको यहीं पे मिलेगा, उसका प्रिंट लेना है और फॉर्म का प्रिंट आपको लेना है। ये 2 प्रिंट आपको ज़रूर से ले लेना है।
ठीक है। तो इस तरह से आप क्लिक करके फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है, फॉर्म का प्रिंट आपको मिल जाएगा। पे करेंगे तो पे करने के बाद यहीं पे एक और पे स्लिप मिलेगा, उसका भी आप पेमेंट का स्लिप ले ले। देखिए यहाँ पे पे में क्लिक करने के बाद यहाँ पे 200 रुपया चार्ज है फॉर्म भरने का, उसको आपको पे करना पड़ेगा। UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी आपके पास है आप उसके अनुसार यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे जो भी आपका कार्ड होगा वो आप डालेंगे। उसके बाद आपको फिर से लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पे जैसे ही पेमेंट हो जाएगा उसके बाद आपको फिर से लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। फिर से लॉगिन करेंगे, उसके बाद आप फॉर्म का प्रिंट और चालान का प्रिंट 2 प्रिंट ले लेंगे, आपका फॉर्म सक्सेसफुली भरा जाएगा। अगर इसके विषय में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके मैसेज कीजिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर से दूंगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो इंस्टाग्राम में ज़रूर से फॉलो करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर से शेयर करें, क्योंकि यूज़फुल जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही अपडेट दूंगा, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना। नमस्कार।